तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को सीके ब्रेन फोर्ज में। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, स्पीड टाइम डिस्टेंस का टाइप टाइप 5 टाइप 5 देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आप लोग कल हम लोग पढ़ चुके थे कि जब कोई व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहा है, और आज हम पढ़ेंगे जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चले, दो व्यक्ति विपरीत दिशा से चलें, विपरीत दिशा से चलें। जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा, जैसे कोई व्यक्ति है और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये इधर से जा रहा है और ये इधर से आ रहा है, इसी को हम लोग विपरीत दिशा बोलेंगे। तो हम लोग जब विपरीत से दिशा से आप आते हैं तो क्या होता है, चाल जुड़ जाती है। क्या होता है, चाल जुड़ जाती है। तो हम लोग सेम इसी पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो बचा हो, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, क्या पूछा गया, दो मित्र का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। कितना है, 90 किलोमीटर दूर है। और दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर, एक 20 किलोमीटर की गति से चलता है और एक 25 किलोमीटर चाल से चलता है। दूसरों एक दूसरे से मिलने चलते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलने से अपने घर से चलते हैं, एक 20 किलोमीटर की चाल से, एक 25 किलोमीटर की चाल से। तो क्या दिया गया है, दोनों पहले मित्र के घर से कितने दूर पे मिले और कितने समय बाद मिले। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। पहले क्या है कि ए है और ए बी है। ध्यान से देखिएगा, ए, और इसकी दूरी कितना है, पूरा दूरी 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है पूरी दूरी। कितनी है, 90 किलोमीटर। और ए जो है कितनी चाल से चलता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और ए कितना चलता है, बी इधर चलता है और बी इसके सामने आता है, आमने सामने आते हैं। कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चल, ये 25 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की दर से। तो जब ये लोग चलेंगे तो दूरियां आपस में जुड़ जाएंगी। जो चल रहे हैं, दूरियों का योग, कुल दूरी बटा कुल चालों का योग, चालों का योग। ध्यान से देखिएगा, योग। तो कुल दूरी, ये 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, ये 25 किलोमीटर तक आपस में आ रहे हैं, तो घटेगा कि नहीं, कुछ दूरी वो तय कर रहा है, कुछ दूरी वो तय कर रहा है। तो हम लोग ध्यान से, जब ए 20 किलोमीटर चाल से चलेगा, 90 किलोमीटर दूरी, तो ध्यान से देखिएगा कितना, 90 की दूरी, 90 की कुल दूरी है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, 90 का कुल दूरी है, 90 का कुल दूरी है। और ये 20 किलोमीटर, 20 प्लस और एक 25 बराबर 90 बटा 45। अब जब इसको काटोगे 2 घंटे लगेंगे। कितने, आपस क्या पूछा गया है, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चाल से दूसरे से मिलने चले, तो दोनों पहले मित्र के घर से कितने दूर पे मिलेंगे और कितने समय बाद, मतलब 2 घंटे बाद मिलेंगे। अब पूछा गया है कि पहले मित्र से कितने दूर बाद, पहला मित्र का कितना, 20 किलोमीटर, तो 20 × 2 बटा 40 किलोमीटर दूर। 2 घंटे बाद मिलेंगे और 40 किलोमीटर दूर मिलेंगे। समझ में आया। तो ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, कितना हम लोग शॉर्ट तरीके से। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक मोटरसाइकिल सवार स्थान पी से, जैसे कि ये पी स्थान है और एक
क्यू स्थान है। एक मोटरसाइकिल स्थान पी से 50 किलोमीटर चाल से, ये 50 किलोमीटर चाल से चल रहा है। चल रहा है क्यू की ओर जा रहा है, क्यू की ओर, ध्यान से देखिएगा। और फिर क्या पूछा, प्रातः सुबह को चल रहा है और चला उसी समय एक दूसरे मोटरसाइकिल, उसी समय उसी टाइम पे 40 किलोमीटर क्यू, 40 किलोमीटर और की चाल से क्यू पी की ओर चला, 40 किलोमीटर चाल से क्यू से पी की ओर चला। इसमें दिया जैसे जैसे पूछ रहा है सेम उसी तरह लगाना है और कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया है, पी की ओर चला, तो पी और क्यू की दूरी 120 किलोमीटर है। इसकी पूरी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 120 किलोमीटर है। कितना है, 120 किलोमीटर है। ध्यान से देखिएगा 120 किलोमीटर है। तो वह कितने बजे एक दूसरे में मिलेंगे, वह तो क्या चालें जुड़ जाएंगी। अभी क्या बताया जाता है, 40 दूरी कितनी है 120 और चालें 50 प्लस 40 बराबर 120 और 90 हो गया। 120 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब इसको काटोगे आप लोग, 3 चौको 12, 3 तिरिक 9, तो कितना आ गया 4/3। 4 क्या आएगा, और जब आप लोग इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो 4/3। क्या पूछा गया, वह कितने बजे एक दूसरे से मिले, कितने बजे जहाँ से जब आप लोग 4 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 बच गया 1/3। यही आंसर आ गया 3/3। क्या पूछा गया, कितने बजे मिलेंगे। तो जब आप लोग 1/1 से ही 1/3 को आप लोग कन्वर्ट करेंगे घंटे में, तो यहाँ पे क्या करेंगे 60 से तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6। तो 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट लगेंगे। यही आंसर आ गया। पूछा गया है, आंसर नहीं कितने बजे मिलेंगे। तो कितने बजे चले थे ये लोग, ध्यान से देखिएगा। वह कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। प्रातः कितने बजे चला ये नहीं बताया गया है क्या, 10 बजे। प्रातः 10 बजे चला है, मान लो 10 बजे चला, प्रातः 10 बजे 10 बजे यहाँ पे 10 बजे 10 लिख लो। ध्यान से देखिएगा 10 बजे प्रातः चला तो वो कितने घंटे बाद 1 घंटे 20 मिनट, मतलब 10 1 11, मतलब 10 में 1 जोड़ो को 11 घंटे, 11 घंटे 20 मिनट में वो आपस में मिल जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल तरीके से बताया आपको, एकदम टोटल। आप लोग और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी सेम, ये भी बहुत सरल तरीका है। तो इसको तो देखेंगे, जब 2 व्यक्ति एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं, सेम उसी तरह है जैसे ए है ए बी है। कितनी दूरी है 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है। क्या लिखा 8 बजे 30 किलोमीटर चल। जब ए जो है सुबह को 8 बजे चलता है, ये जो है आज सुबह को 8 बजे 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, 30 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से चलता है। तो जब 8 बजे चलता है, क्या पूछा है 30 बजे 8 किलोमीटर चलता है और दूसरे स्थान को लिए चलता है। 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 1 घंटा तक ले चला, 1 घंटे तक चला तो आधा दूरी तय, जब 1 घंटे तक चलेगा तो 30 किलोमीटर तय कर लेगा। बच गया कितना इस पे, 100 में से जब 30 माइनस करोगे तो 70 बचेगा। यहाँ से यहाँ की दूरी 70 बच जाएगी, बचेगी 70 किलोमीटर बचेगी। ध्यान से देखिए 70 किलोमीटर बचेगी।
आप लोग ध्यान से देखिएगा, 70 किलोमीटर बचेगी। तो फिर उसके बाद जब यहाँ पे आ जाएगा, 1 घंटे बाद चलेगा तो यहाँ पे 9 बज जाएगा। फिर उसके बाद क्या पूछा है, 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति, अब ये दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर रफ्तार चल रहा है, इधर से बी 40 किलोमीटर, सेम टाइम हो गया ना, सेम टाइम बनाना है इसको। 1 घंटे बाद पहले चला, जब 1 घंटे बाद चल जाए तो उसके बाद बी चला है। 1 घंटे बाद जब ये चला 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर दूरी जब तय कर लिया है, उसके बाद ये बी चला है, तो बी भी चलेगा। तो दूरी कितना है, 70 किलोमीटर बच गया, 70 किलोमीटर बचा है बटा। अब आपस में ये लोग अब जब सेम टाइम पे चलेंगे, ए 9 बजे चला, फिर 9 बजे ए भी चला, ए भी, दो ए और बी दोनों भी सेम टाइम चले, तो 70 किलोमीटर बचा। तो एक 30 किलोमीटर रफ्तार से चल रहा है, एक 40, तो 70, 30 और 40 कितना होगा, 30 प्लस 40 बराबर 70। जब इसको डिवाइड करोगे एक आ जाएगा, 1 घंटे बाद। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, क्या पूछा गया इसमें कि दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। 1 घंटे बाद, जब 1 घंटे चला, बज गया 9 बजे फिर स्टार्ट किए, तो कितने 1 घंटे बाद मिले। जब 9 बजे स्टार्ट किए दोनों एक साथ, 1 घंटे तेज चल लिया, फिर उसके बाद ना ए बी स्टार्ट, फिर दोबारा स्टार्ट किए बी, तो उसके बाद 9 में से जब आप लोग 1 करोगे 1 घंटा, तो 10 बजे मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे, 10 बजे मिलेंगे। और क्या पूछा गया, दोनों कितने बजे और किस स्थान पे एक दूसरे से मिलेंगे और कितनी दूरी में मिलेंगे। क्या पूछा गया, 20 जब 1 घंटे, 30 किस स्थान पे एक दूसरे से किस स्थान मिलेंगे। 10 बजे तो मिल लेंगे। फिर उसके बाद दिया गया 1 घंटा 2 घंटा चला है, 1 घंटा 2 घंटा चला है ना, 30 60, तो 60 किलोमीटर दूर मिलेंगे, 60 किलोमीटर दूर मिलेंगे। अब लोग 60 किलोमीटर दूर मिलेंगे। तो अगर समझ में आए तो बताना, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि कहाँ आप लोगों को दिक्कत है। जैसे 60 किलोमीटर आया ना, जैसे कि 10 में से 2 माइनस, जब 10 बजे से मिले हैं लोग, 10 बजे जब से मिले हैं, तो 8 में से जब माइनस करोगे, 8 बजे स्टार्ट किया है, 2 घंटे हुआ, तो 30 दूना 60 हो जाएगा कि नहीं, 30 इंटू 2 बराबर 60 किलोमीटर दूर मिलेंगे, और वो भी 10 बजे। तो अगर समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल को भी फॉलो करना मेरे दोस्त। ऐसे आप लोगों को बहुत बेहतरीन से हम लोग पूरा सीरीज वाइज से पढ़ाते जा रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरा फुल वीडियो देखना है तो जाके प्लेलिस्ट बना है, उसी में आप लोग जाके देखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।